everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. आज कुछ खास है. क्या खास है ये तो मैंने भी जानना है कि आखिर वो कौन सी खास ब्रेकिंग न्यूज़ है जो अभी हम सब पर ब्रेक होने वाली है नईम साहब की जानिब से, क्योंकि कुछ मालूम हुआ है उन्हें और वो बता नहीं रहे आसानी से. अब चैलेंज तो ये है कि मुझे बता दे इस पॉडकास्ट पे कि आखिर वो क्या मामला है, वो क्या बात है, वो क्या खबर है जो पूरी आवाम को हिलाने वाली है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम बुशरा. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक. आपको मालूम है कि मैं आपको क्यों देख रही हूँ? मुझे मालूम है. बता दे, मेहरबानी कर दे, अब बताएं मुझे. देखिए, अब तो जो है वो इलेक्शन का मौसम आ गया. अब तो ब्रेकिंग्स यही जो है वो हो रही होती हैं कि कौन किस पार्टी में चला गया, किसने किस पार्टी को खैरबाद कह दिया, किसने पीटीआई छोड़ दी. फ़िलहाल तो यही ब्रेकिंग चल रही हैं. लेकिन आज जो है एक बड़ी ख़बर है मेरे पास, वो है पीटीआई से रिलेटेड और चेयरमैन पीटीआई से रिलेटेड है. तो जो चेयरमैन पीटीआई की जो फोर्स है और उनका जो एक ग्रोह है पीटीआई के नाम से, उनके लिए ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात होगी, क्योंकि वो अभी भी मुंतज़र थे कि शायद कोई ऐसा सरप्राइज़ आए, ऐसा ट्विस्ट आए कहानी में, एकदम से चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएं, यू टर्न हो फैसला साज़ों का और चीज़ें बदल जाएं और एक जो माहौल बना हुआ है उसमें ख़िज़ां आ जाए. किसी के लिए जो बहार बना हुआ है उसके लिए मौसम चेंज हो जाए, ख़िज़ां वाले बहार में आ जाएं. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा. ये आपको बताऊं. पहले तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखें, दो चीज़ें हो सकती हैं इस वक्त चेयरमैन पीटी के हवाले से. एक तो ये खबर हो सकती है कि चेयरमैन पीटीआई ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उसी तरह से कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है 9 मई वाक़यात के साथ और मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ 9 मई के वाक़यात की, और जो लोग इसमें शामिल थे उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और मैं तौबा करता हूँ आइंदा मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है. एक तो ये खबर हो सकती है उनके हवाले से. नहीं, मैं नहीं मानती. आप पहले कभी मानी नहीं मेरी बात, और देखें मेरी सारी पेशेंट को यहाँ अभी तक सच साबित हुई हैं. हाँ, लेकिन मैं मेहरबानी करें. आपको एक बात बताई थी मैंने. वाइल्ड गेस आप. मैंने क्रिकेट के हवाले से यूनुस खान का नाम लिया था. आज ज़का अशरफ जो चेयरमैन हैं उन्होंने यूनुस खान को बुला रखा है पीसीबी मीटिंग के लिए. पता है आपको? आप तो मेरे ख्याल से वो जादू की छड़ी हु हैज एवरी इंफॉर्मेशन. आई एम टेलिंग यू, इलेक्शंस की खबर भी आपने मुझे सबसे पहले दी थी. अच्छा, उसके बाद ये हुआ बुशरा जी के अब वो या तो ये करेंगे, लेकिन जो खबर है वो ये है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें शायद पीटीआई नहीं होगी. जो सवाल आप हर इंटरव्यू में मुझसे पूछते थे, पीटीआई कैसे नहीं होगी? पीटीआई इस तरह नहीं होगी कि इमरान खान इस इलेक्शन का बाइकआउट करने जा रहे हैं. ये खबर है आपके लिए. इमरान खान इलेक्शन 2024 का बाइकआउट करने जा रहे हैं. उन्होंने ये फैसला कर लिया है, उन्होंने इस पे मुशावरत शुरू कर दी है कि किन बुनियादों पर और वो कौन से जवाज बनाकर किस तरह से इस इलेक्शन से राह फरार हासिल की जाएगी. अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही है. मतलब ये फैसला हो चुका है, ये समझने की कोशिश करो. आप पानी पिएं, आप पानी पिएं. उन्होंने अपना बयान दे दिया. देखिए, बयान मुझे जो नहीं है समझ ना, आ रही कि पीटीआई बाइकआउट क्यों करेगा. बयान तो उन्होंने उस वक्त भी नहीं दिया था, आखिरी वक्त तक जब कौमी असम्बली से उन्होंने बाइकआउट किया. सबको बाहर लेके आ गए. 123 के करीब अपने एमएनएस को कौमी असम्बली से बाहर निकाल लिया. बयान उन्होंने एक दिन पहले उस वक्त भी नहीं दिया था जब उन्होंने पंजाब असम्बली तोड़वा दी. बयान उन्होंने उस वक्त भी नहीं दिया था जब केपी की असम्बली से वो बाहर चले गए. और इस तरह के बाइकआउट और इस तरह के डिसीजंस जो हैं वो भरे पड़े हैं उनके 3-3.5 साल दौर में. ठीक है, आई एग्री टू इट, लेकिन मुझे ये बताएं पीटीआई बाइकआउट क्यों करेगी? आप ये देखें कि इस वक्त पूरी आवाम हिली हुई है. इस सवाल पे मेरा वो तो चाहती है कि इमरान खान बाहर निकले. ये आपका ख्याल है पे खेले, बल्ले का निशान हो. ये आपका ख्याल है, ये आपका ख्याल है. क्या वजह है? ये तो बैक ऑफ करने वाली बात है. आप देखें, आपके सवाल पे मेरा सवाल ये है कि पीटीआई किस बेस पर इलेक्शन लड़ेगी, वो किस तरह इलेक्शन लड़ेगी. बैक ऑफ क्यों कर रही है? थ्रेट्स है, उसके पास गई है. उनके पास क्या बयानिया है? उनके पास बयानिया ये है कि उन्होंने रियासत दुश्मनी की. पीटीआई के पास बयानिया ये इलेक्शन में लेके जाएंगे कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस जला दिया, उन्होंने एयर बेसिस पे हमले किए, उन्होंने मुल्की सालमियत पे हमले किए, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना दिया. लेकिन आप ये देखें ना,
ठीक है, वो इस जो भी बुनियाद है, पे, इस वो जो बयानिए भी पे इनका लड़ेंगे, स्टेटस है एट द मोमेंट। इस बुनियाद पे 3.5 साल बैक में। ऑफ करना एक सियासी पार्टी का जो कि इस वक्त हर अवाम की जुबान पे है, चाहे वो उसे सपोर्ट करती हो या नहीं करती हो, आपको लगता है ये एक वीक एलिमेंट है, एक वीक सिंबल है? क्या रिप्रेजेंटेशन जा रही है कि एक सियासी पार्टी बाइकआउट कर रही है इलेक्शन से, जबकि पूरी दुनिया मुंतजिर है? बुशरा, मैं उनकी पीटीआई की और चेयरमैन पीटीआई की तरबियत करने के लिए तो यहाँ बैठा नहीं हूँ, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल साइंस का जो है वो टीचर मुझे हूँ। वजह जाननी है। मुझे वजह ये है कि ग्राउंड पे सूरत हाल इतनी ख़राब है उनकी, और 2018 में अब साबित हो गया कि 2018 में वो इलेक्ट नहीं हुए थे, सिलेक्ट हुए थे। वो जिस तरीके से इलेक्टेबल्स जो हैं उनके साथ शामिल करवाए गए, जहां किसी इलेक्टेबल का वोट 50,000 है, वहां पीटीआई का जो एमपी या एमएनए है वो अपने 20,000 वोट के साथ 50,000 इलेक्टेबल का वोट लेकर वो 70,000 से वो वोट इलेक्शन जीत रहा है, और 70,000 वोट हासिल कर रहा है और 4,000 वोट से इलेक्शन जीत रहा है। अब क्या हुआ? वो इलेक्टेबल पीछे हट गए। इस वक्त 99.9% इलेक्टेबल जो हैं वो पीटीआई से पीछे हट गए हैं। वो पीटीआई के साथ इस इंतखाब में जाना नहीं चाहते। ये वजह है कि ग्राउंड के ऊपर वो जो इससे पहले इलेक्शन में 35 सीट्स थी, अब वो 35 भी दिखाई नहीं दे रही। इस कदर सूरत हाल मखदूश हो चुकी है। और जिस तरह से लीडरशिप ने साइफर क्राइम किया, जिस तरह से 9 मई का वाकया हुआ, जिस तरह से 190 मिलियन पाउंड का अभी तक आपने हिसाब नहीं दिया, अब नैब ने आपको बुलाया है, अब वहां पे आपने 190 मिलियन पाउंड का हिसाब देना है, अल कादर ट्रस्ट का आपने हिसाब देना है, तोशा खाना जो है ना वो अभी आपके सर पे तलवार आप लटक मुझे ये रही है। बताइए, अकलमंदी है इनका बाइकआउट करना? देखिए, ये लोग किस प्लानिंग से आ रहे हैं, क्या माइंडसेट है, ये क्या सोचा? फैसला ये फैसला वैसे तो सियासी कब्रिस्तान साबित होगा, इसमें तो मैं तो कोई दो हैरान हूँ। राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर इस तरह के फैसले मैं बता चुका हूं, कौमी असम्बली से वॉकआउट, पंजाब असम्बली से, केपीके असम्बली से और सेनेट से भी करने जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से रोका गया इनको कि आप सेनेट से आप बाइकआउट ना करें, आप सेनेट से इस्तीफे ना दें। और यहां तक कि ये सदर आरफ अलवी से भी इस्तीफा दिलवाना चाहते थे, ये सदर आरफ अलवी से भी इस्तीफा दिलवाना चाहते थे। वो भी एक इनका बहुत गलत फैसला हो जाता। अभी जो थोड़ा बहुत इनको रिलीफ मिल रहा है, बहुत सी चीजों में इनकी बचत हो रही है। सदर आरफ अलवी आज भी एक पीटीआई कारकुन की तरह जो है वो बिहेव कर रहे हैं इनके लिए, और इनके लिए आउट ऑफ द वे जाके वो बहुत सी चीजें कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं नहीं होते वो एक अलहदा मैटर है। मगर बाइकआउट इमरान खान साहब के लिए यू टर्न जो है वो उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। ये एक यू टर्न था, ठीक है, कि आइंदा इंतखाब। अच्छा, बात सुने, मुझे ये समझाए ना आप एक बात। ठीक है, बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है, अगर मैदान में आ जाते, किसी को अपने बिहाफ पे खड़ा कर देते, इलेक्शन इस बार हिस्सा ले लेते, तो कोई हर्ज तो नहीं थी, कोई मजायका तो नहीं था। बिहाफ पे वो दौर खत्म हो गया जब वो कहते थे खंबे को टिकट दूंगा तो खंबा जीत और जाएगा। अभी भी आदि बहुत सी परसेंटेज है, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, कहाँ है? देखा जाए तो कहाँ है? कोई ना कोई तो है, कहाँ है? कोई पूरे ना पूरे कोई। मुल्क भर में देखा जाए। देखें, सपोर्टर और वोटर होना जो है ना वो काफी नहीं है। उनका उम्मीदवार कहाँ है? मुझे जरा मिलवा दें पूरे पाकिस्तान में, जरा एक दो लोगों से मिलवा दें आप। नेशनल असम्बली के किसी एक बंदे से, दो से मिलवा दें, जो आके हमें आपके पॉडकास्ट में कह दे कि मैं पीटीआई के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा।